हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। इससे पहले हम डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है। देखिए, बेसिकली जब आप लोग छोटी क्लास में थे, 11th और 12th में थे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के मेनली आपने पढ़े होंगे, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे मेटेलिक बॉन्ड भी होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं, बट आपने देखा होगा कि आप जब देखते होंगे कि कोई या तो कोई बॉन्ड क्या होता है, प्योर होता है, वो आयनिक होता है, या तो प्योरली क्या होता है, आयनिक होता है, या फिर कोवेलेंट होता है। ठीक है, आयनिक का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हम NaCl की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन सोडियम है, सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो इसके पास जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन होता है वो किसको देते हैं, क्लोराइड को दे देता है। तो इससे क्या होता है कि सोडियम का भी ऑक्टेट क्लियर हो जाता है, और क्लोरीन जो है, क्लोराइड है, उसका भी ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे H2 हो गया और N2 हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें H2O हो गया, तो इन सब में क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो बेसिकली हम क्या सोचते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं या तो वो प्योरली आयनिक होते हैं या फिर कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी में क्या होता है कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ जाते हैं। उसी तरह से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है कि कुछ आयनिक करेक्टर आ जाता है। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर निकालेंगे, तो उसी को क्या है कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर। और कोवेलेंट बॉन्ड कौन से, जैसे अगर हम बात करें H2 हो गया, N2 हो गया, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इनमें प्योर ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं। ठीक है, इनमें कोई परसेंटेज आयनिक करेक्टर या आयनिक करेक्टर नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं, जिनमें जैसे कि H2O हो गया, और इसी टाइप के जिसमें डाइपोल्स होते हैं, NH3 हो गया, इसी टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी हो, तो उन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर्स भी आ जाता है। और जब हम उस आयनिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं, किससे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कि पोलर कोवेलेंट जो बॉन्ड है या पोलर कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, उसी के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि वो कोवेलेंट है या फिर आयनिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज ए मेजर ऑफ ए एक्सटेंट टू विच ए बॉन्ड बिहेव्स लाइक एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कि वो आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा या फिर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। तो किसी भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, तो वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड्स करेगा। कौन सा, फर्स्ट इज डाइपोल मोमेंट एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इससे पहले वाली क्लास में मैं करा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पहले आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं। डाइपोल मोमेंट जो है, जिसकी मदद से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं किसी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, तो दिस इज अ मोस्ट रिलायबल मेथड बिकॉज इट यूज रियल फिजिकल डाटा, दैट इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू आयनिक। ठीक है, म्यू कैलकुलेटेड जैसे को भी बोलते हैं, इनटू 100। ठीक है, तो वेयर म्यू ऑब्जर्व क्या है, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गया, और जो म्यू आयनिक है वो क्या है, म्यू आयनिक जो है कैलकुलेटेड एज Q इंटू डी। जब हम Q इंटू डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू आयनिक निकल जाएगा कैलकुलेटेड, जहाँ Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, अगर हम देखिए, हमने जब परसेंटेज डाइपोल मोमेंट पढ़ा था तो हमने वहाँ देखा था कि डाइपोल मोमेंट की 2 जो यूनिट्स थी हमने डिस्कस की थी, एक तो कूलाम मीटर होती है और दूसरी कौन सी होती है, डेबाई। ठीक है, तो जिस भी यूनिट में आपको निकालना है उसी यूनिट के अकॉर्डिंग आप जो चार्ज है Q की वैल्यू रख सकते हैं। अगर आपको कूलाम मीटर में निकालना है तो आप Q की वैल्यू क्या रखिए, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और अगर आपको जो वैल्यू है वो डिबाई में निकालनी है तो आप ये भी रख सकते हैं, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ठीक है, ये निकाल सकते हैं। और डी तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, डी भी बोल सकते हैं और आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम म्यू आयनिक निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम म्यू आयनिक निकालेंगे तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें ना जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ है, आयनिक कंपाउंड बनने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो कितना हुआ है, वो 100% हुआ है, यानी कि फुल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तब हम इसको कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरह से जब हम म्यू आयनिक, ऑब्जर्व तो आपको दिया होगा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, और म्यू आयनिक या म्यू कैलकुलेटेड आपको कैसे निकाला, क्यू इंटू डी के मान के हम निकालेंगे। और यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन आप समझ रहे हो, जैसे हम बोलते हैं किसी भी आयन का बनना, जैसे NaCl का बनना, तो हमें पता है ना कि Na का एक इलेक्ट्रॉन किस पे चला जाता है, क्लोरीन पे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चला जाता है, इस पर नेगेटिव। अब यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ वहाँ पर कुछ शेयरिंग नहीं है, और जबकि कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो ये भी इसका होता है, और यहाँ ये भी इसका होता है। तो यहाँ पर क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो अब जो हम कैलकुलेटेड म्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करें कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो 100% हुआ है, ठीक है, 100% हुआ है, नहीं क्या, तो अब हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, तब हम म्यू कैलकुलेटेड निकालते हैं, ठीक है। और ऑब्जर्व तो हमें पता है दिया होता है, इंटू 100 करके हम तब निकालते हैं कि उसमें कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर है, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए हम सिंपल एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आप देखोगे बुक्स में आपको ये मिलती है, ठीक है। तो द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 1.27 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है HCl की 1.27 एंगस्ट्रॉन्ग है, किसकी बॉन्ड लेंथ होगी, HCl की। तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉन्ग में दी हुई है, कभी कभी आपको ये पिकोमीटर में भी मिल सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ से यूनिट को आपका ध्यान रखना है, फिर आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली। अगर पिकोमीटर में दिया है तो उसको फिर आपको चेंज करना होगा, और एंगस्ट्रॉन्ग में दी हुई है तो आपको तब वो चेंज करनी होगी, ठीक है, अकॉर्डिंगली, जिसमें भी हमें क्या चाहिए, अपना वैल्यू चाहिए। अगर हमें जो कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट अगर हम निकाल रहे हैं, अगर हमें डिबाई में चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे, और अगर हमें किसके में चाहिए, अगर हमें उसमें चाहिए कूलाम मीटर में चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम मीटर में चेंज कर लेंगे, और अगर हमें उसमें चाहिए डिबाई में चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर में इसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है। एंड इट्स ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज 1.03। तो जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है एक्सपेरिमेंटल, वो हमें दे दिया है। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर, अब हमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला था कि जो आपको म्यू निकालना होता है, तो म्यू जो आप निकालोगे तो वो कैसे, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक जब करेक्टर आपको निकालना है तो कैसे निकालना है, आपको म्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटल वाला निकालना है। तो एक्सपेरिमेंटल वाला आपको दिया हुआ है 1.3 डिबाई में दिया हुआ है आपको, डिबाई में फिर जो ये है म्यू कैलकुलेटेड है वो आपको डिबाई में निकालना है, इंटू 100 कर देना, ठीक है। सिंपल सा इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, एक्सपेरिमेंटल हमारे पास है, म्यू कैलकुलेटेड हमें कैलकुलेट करना है, और बॉन्ड लेंथ आपको दे दी है। तो म्यू कैलकुलेटेड के लिए भी आपको फॉर्मूला बताया क्यू इंटू डी, तो डी आपको दे दिया है, डी क्या है, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ दे दिया है, इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है वो आपको दे दिया है, और क्यू आपको पता है चार्ज, तो चार्ज क्या है आपको, या तो कूलम मीटर वाला या ESU वाला रख सकते हो, ठीक है। कैसे निकालते हैं आगे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो कैलकुलेटेड आयनिक हमें निकालना है, ठीक है। इफ़ HCl वर 100% आयनिक, अब हमने सोचा कि जो HCl है हम 100% उसको आयनिक मान रहे हैं। ए फुल इलेक्ट्रॉन चार्ज Q वुड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, तो फुल चार्ज सेपरेशन हो, इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वुड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, तो डिस्टेंस D से इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे Q की वैल्यू हमें पता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, और D जो हमारा कितना है 1.27 एंगस्ट्रॉन्ग को हम किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर में चेंज कर रहे हैं। तो मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.27 इंटू 10⁻10 मीटर हो गया। अब म्यू आयनिक या म्यू कैलकुलेटेड हमें निकालना है Q इंटू D, तो Q हमारी क्या वैल्यू है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू 1.27 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है। अब हमें जो म्यू आयनिक है वो कूलम मीटर में हमें मिल गया है, ठीक है। तो अब हमें इसको किस में चेंज करना होगा, डिबाई में। तो जब मैंने आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था तो तब मैंने आपको ये कन्वर्जन बताया कि आप कूलम मीटर को डिबाई में कैसे चेंज कर सकते हो। तो जब हमें पता है कि जो हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिली हुई है वो डिबाई में मिली हुई है, तो अब हम कैलकुलेटेड को भी डिबाई में चेंज कर लेते हैं। तो म्यू कन्वर्टेड जो
देखो यहाँ पर जो मैंने चेंज किया है ये कूलाम मीटर में चेंज किया है। अगर हम इसको चाहते ना यहीं से इसको डायरेक्ट भी हम डिबाई में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कूलाम मीटर लिया है ना, तो इसको कूलाम वाली वैल्यू ना लेकर ESU वैल्यू ले लेते और यहाँ पर सेंटीमीटर वैल्यू ले लेते, ठीक है। तो और उसमें भी मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर था डाइपोल मोमेंट वाला, तो उसमें बताया था कि 1 डिबाई इक्वल्स टू कितना होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने कूलाम मीटर में ले लिया है, तो अब हम इसको डिबाई में चेंज कर देते हैं। तो डिबाई में चेंज करने के लिए क्या है कि जो आपकी ये वैल्यू कूलाम मीटर में है वो लिख दीजिए 2.035 × 10⁻29 अपॉन, तो ये जो वैल्यू होती है डिबाई में चेंज करने के लिए होती है 3.336 × 10⁻30। तो कितना निकल के आ गया, लगभग आपका 6.10 डिबाई आ गया है। अब हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल लेते हैं। तो 1.06 ये एक्सपेरिमेंटल है, 6.10 ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेटेड इनटू 100, तो लगभग 16.9 यानी कि लगभग 17% जो आपका आयनिक करेक्टर आ जाता है किस में, HCl में। तो वी कैन से दैट द HCl बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, 83% हो गया, विद सिग्निफिकेंटली आयनिक करेक्टर 70%। तो जो HCl मॉलिक्यूल है हमारा वो कोवेलेंट है, ठीक है, बट उसमें कुछ परसेंटेज करेक्टर आयनिक करेक्टर भी है, और वो कितना है 17%, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब हम बात करेंगे सेकंड फैक्टर की। सेकंड फैक्टर हमारा क्या है, फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी हम बता सकते हैं कि किसी कंपाउंड में कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर, ठीक है। द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑल्सो डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डेल टाइप हम इसको बोलते हैं बिटवीन द बॉन्डेड एटम जो है उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उससे भी हम बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलरली कोवेलेंट कितने परसेंट है और आयनिक कितना परसेंट है, ठीक है। नॉन पोलर कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट, तो उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो कितना होता है 0। एग्जाम्पल है हमारे H2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर कोवेलेंट है, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ होता नहीं है, तो वो आप प्योर कोवेलेंट बॉन्ड उन्हें बोल सकते हो। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पोलर कोवेलेंट हो गए, और जो आयनिक होता है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा है NaCl आयनिक होता है, और जैसे अभी हमने पहले देखा था HCl, तो ये होता है पोलर कोवेलेंट होता है, ठीक है। इसमें 17%, लगभग 17% कितना आपका क्या मिल रहा है, आयनिक करेक्टर मिल रहा है, ठीक है। और 83% क्या होता है इसमें, कोवेलेंट। तो फिर इसको हम कोवेलेंट ही बोलते हैं। पोलरिटी आ जाती है, जैसे हमने देखा है HCl, तो स्लाइटली पोलर ये हो जाता है, बट होता कोवेलेंट ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ बोल सकते हैं, ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द हायर द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो 0 है तो वो कोवेलेंट ही हो गया, ठीक है। स्मॉल है तो पोलर कोवेलेंट हो गया। वो जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो पोलर है लेकिन कोवेलेंट है, ठीक है। स्लाइटली उसमें पार्सली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए हैं, और लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वो आयनिक होता है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी बता सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ इक्वेशंस है, मेनली 2 इक्वेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। एक तो होती है पॉइलिंग इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए परसेंटेज आयनिक करेक्टर को निकालने के लिए ये आपकी पॉइलिंग इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपोनेंशियली आपको बताया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ परसेंटेज आयनिक करेक्टर के। तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना होगा। सेकेंड इज हैनी स्मिथ इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इजी भी है, अगर कंपैरिजन करें पॉलिंग से ये इजी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेनरी स्मिथ इक्वेशन, ठीक है। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर आपको निकालना है 16, और ब्रैकेट में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। तो ठीक है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल आपने ले लिया है, A और B हो गया है, ठीक है। A और B जो 2 मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है। मान लीजिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, तो इनका जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप वैल्यू रखोगे वो 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे, ठीक
ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन हैलाइड्स। तो हैलाइड्स में परसेंटेज आयनिक करेक्टर हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने दे दिया यहाँ पर परसेंटेज आयनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, फ्लोराइड में। तो देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.1 होती है, ठीक है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोराइड की बात करें, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4 होती है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी, नहीं, जो बड़ा है उसमें से जो कम वाली वैल्यू है उसको हमें माइनस करना है, ठीक है। तो 4 माइनस अगर हम करेंगे 2.1 तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.9। तो ऐसे ही यहाँ पर आ गया 1.9 आ गया। उसी तरह HCl की जो वैल्यू है 0.9 आ गई है, और HBr की जो वैल्यू है 0.7, और HI की जो वैल्यू आ गई है वो 0.4 आ गई, ठीक है। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो HF है वो हाईली मतलब आयनिक नेचर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 43% जो होता है आयनिक कैरेक्टर होता है। और HCl का तो हमने जो डाइपोल मोमेंट है उससे भी निकाला था, और यहाँ से हम जो ये इक्वेशन है हैनी स्मिथ इक्वेशन, इससे भी निकाल रहे हैं। तो दोनों से कितना ही आ रहा है 70% आयोनिक हो गया, 12% HBr जो है आयोनिक हो गया, और सबसे कम क्या होता है HI जो 7% आयोनिक है। इसका मतलब हम एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा HI है वो मोर कोवेलेंट नेचर है उसका, ठीक है। HI है मोर कोवेलेंट है, उसमें आयनिक परसेंटेज जितना कम हो जा रहा है तो उसमें उसके साथ ही उसका क्या हो रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर भी तो बढ़ रहा है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑल हाइड्रोहेलाइड जैसे HF हो गया, HCl, HBr, HI, ठीक है। अब हम एक और चीज़ ध्यान में रखनी है हमें, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग तो क्या होता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है 1.9 के अराउंड आ रहा है तो उसका ना हम 50% आयनिक करेक्टर मान रहे हैं। यहाँ पर हमारा 1.9 है ही है, लेकिन 43 के अराउंड आयोनिक आ रहा है, तो इसको हम ऐसे कि मतलब 50% आयोनिक, ये तो हेनरी स्मिथ के अकॉर्डिंग आया। लेकिन पॉली के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.9 अगर आ रहा है तो वो उसका आयनिक करेक्टर जो 50% हो जाता है। अगर उसका 1.9 से ज़्यादा आ रहा है तो जो बॉन्ड होता है वो प्रीडोमिनेटली क्या हो जाता है आयोनिक हो जाता है। लेकिन अगर 1.9 से कम आ रही है वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की तो बॉन्ड जो होता है प्रीडोमिनेटली क्या हो जाता है कोवेलेंट नेचर का हो जाता है। तो आज इस लेक्चर में हमने बात किया है परसेंटेज आयनिक करेक्टर की। परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम किन मॉलिक्यूल्स में निकालते हैं, हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में निकालते हैं कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उनमें कितना % आयनिक करेक्टर है, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर, उससे हम बताते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल या जो पोलर मॉलिक्यूल है वो कितना % आयनिक है, कितना % कोवेलेंट है। इन्हीं कोवेलेंट नेचर और आयनिक नेचर की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाते हैं, ठीक है, जो आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जा सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा कोवेलेंट है, कौन सा कम कोवेलेंट है, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी पे भी इफ़ेक्ट इसका पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू।